लेफ्ट हैंड साइड पे छाती में बहुत दर्द होने लग गया, बीपी ज्यादा हो गया, शुगर भी आ गई। कभी जिंदगी में नहीं आई, महाराज की बड़ी कृपा है, लेकिन एक बार आ गई। संगत जी प्लीज सुनिएगा ध्यान से, गुरु जी की रहमत। शोर मचा के छोले भटूरे ज्यादा स्वाद लग रही है? नहीं। तो बहुत तेज छाती में दर्द था और बीपी भी हाई, शुगर भी आ गया। मेरी मैडम ने, मैं जहाँ हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, मैडम ने कहा कि आप इस पीको और ईसीजी करा लो, कि लेफ्ट साइड का दर्द जो है ये बीपी और शुगर भी बढ़ा रहा, तो मैं भी कहीं हार्ट अटैक की नौबत ना आ जाए। तो घर में अमृत वेला होता है हर सैटरडे को, शनिवार को। तो अमृत वेला में सारी सभी बच्चे बड़े परेशान थे, क्योंकि रात भर मैं सोती नहीं थी, दर्द से ऐसे पकड़ पकड़ के रोती थी, बैठती थी, उठी रहती थी, पसीने आते थे, बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर संगत के बीच में बच्चों ने कहा कि आंटी आप मम्मी को समझाओ, मम्मी ना हार्ट का ना कुछ भी नहीं करा रही है चेकअप, और डॉक्टर ने कहा ईसीजी और इको करानी है, तो इनको ऐसे प्रॉब्लम है। अब मैं अमृत वेले में गुरुजी के पास बैठी और मैंने बस इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी दिल में भी तुम बैठे हो और ये दिल का दर्द भी तुम्हारा, सुकून भी तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सच में कुछ नहीं करना, अटैक है या कुछ भी है ये आपकी लीला है, मुझे कोई इलाज नहीं कराना, कुछ भी नहीं दिखाना। मैंने अमृत वेले में ऐसे उनको हंसी में बोला और मैं अपने ऑफिस चली गई। एक आंटी का ऑपरेशन होना था यूट्रस निकालने का, वो आंटी मुझे नहीं जानती थी, उनकी बहुओं की डिलीवरियां मेरे हाथ से हुई थी, कभी तब आंटी आई हो और उन्होंने मेरे को देखा हो। लेकिन जब उस आंटी का ऑपरेशन हो, वो भी गुरुजी को मानते हैं, उसने ब्रेसलेट डाला उनका हाथ में, ओटी के अंदर आंटी को लेके गए। आंटी ने कहा कि गुरमीत तो मेरे साथ रहेगी? मैंने कहा आंटी मैं आपके साथ रहूंगी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और जैसे बेहोशी का टीका लगा तो थोड़ी सी बेहोशी आई और वो आंटी ने मेरा हाथ जोर से दबाया और एकदम से क्या बोली, तू कुछ नहीं कराना, तू कुछ नहीं कराना, तेरे नाल मैं है, कोई टेस्ट नहीं कराने। और आंटी एकदम बेहोश, उनको दवाई का असर। अब शंकर जी ये बताओ कि उस आंटी को ना तो मैंने अपना दुख बताया, ना मैंने उनके किसी घर के बंदे को बताया कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ईसीजी को कराना है, या मेरे को बीपी है, शुगर है, या मेरे घर में कोई परेशानी है, मैंने कुछ नहीं बताया। वो आंटी आधी जिंदगी में जाके मुझे ऐसे हाथ पकड़ के बोली, तो वो क्या था, वो गुरुजी थे। डर लगता है ना, गुरुजी को अरदास करके कहती कि दिल भी खिलाएंगे सुकून भी दिया, दिल पीड़ा भी कर लगता है ना। तो गुरुजी सुनते हैं ना, तो गुरुजी ने पीड़ा हरी, वो आंटी के रूप में आए, उस आंटी के रूप में आके उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि नहीं तू कुछ नहीं कराना, कोई टेस्ट नहीं, तेरे नाल मैं खड़ा हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो सत्संग सुनाने का मेन मकसद यही होता है कि समझो गुरुजी क्या है, गुरुजी क्या है, क्या कर सकते हैं। ये जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। सत्संग में आओ, चाय प्रसाद पियो, लंगर खाओ, चले जाओ, बस नहीं। सत्संग का मतलब होता है सच का संग, उस संग को अपने साथ लेके चलो। लंगर प्रसाद का क्या है, घर में भी हम रोटी प्रसाद खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वो भी प्रसाद है, क्योंकि हम गुरुजी वाले हो गए तो घर में भी जो रोटी बनती है उसके साथ प्रसाद लग जाता है, क्योंकि हम उस रंग में रंग चुके हैं। तो खाना मैना नहीं रखता, मैना क्या रखता है, मेन बात क्या होती है, हमारे गुरुजी महाराज की लीलाएं, हमारे गुरुजी महाराज की जो हमारे ऊपर मेहरबानियां हैं, उनके बारे में आप जानो, समझो। ये गुरुजी कोई मूर्त नहीं है, ये साक्षात महाशिव का अवतार है। और सच में अपने दिल से आज एक बार जरूर अरदास लगा के जाना और देखना कि आपकी झोलियां कितनी जल्दी भरेंगे वो, और वो भरते भी हैं। मेरी तो बहुत भरी है और मुझे पता है यहाँ जितने बैठे हैं सबकी भरी है, कोई नहीं कह सकता मैं खाली हूँ। तो इसलिए गुरुजी को समझो, मानो, प्यार रखो, अपने साथ श्रद्धा और विश्वास रखो, और सब कुछ टाइम से मिलता है, बेटाइम से कुछ नहीं। वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। तो सबर का फल हमेशा मीठा होता है, और सबर जिसने रख लिया ना उसको सब कुछ मिल जाएगा। शुक्राना से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसने शुक्र करना सीख लिया उसको सब कुछ मिल गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो गया। धनी वही है जिसने सबर किया और शुक्र किया। शुक्र किसका? सुखों का नहीं, दुखों का। क्योंकि दुखों से हम घबरा जाते हैं, लेकिन
क्यों नहीं सोचते कि जो दुख मिला है मालिक ने हमें उस पल में याद किया ना। मुझे अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ भी गई होती तो वो मालिक ने तो ध्यान दिया होगा मेरे ऊपर, तो मैं उस बीमारी का परेशानी वाला वो क्यों करूँ? मुझे शुक्र ही तो करना है। शुक्र किया तो देखो खड़ी हूँ आज, कुछ करने की जरूरत नहीं, ना दवाई ना इसी ना इको। और यही मैं सोचती हाय गुरु जी